हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डेट 22 मार्च 2022 की वर्कशीट नंबर 51 करते हैं, जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। ये वर्कशीट हमारी मैथमेटिक्स यानी मैथ सब्जेक्ट की है। पठन अभियान का वीक 10 है, जिसका थीम है फ्रैक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए क्या करना है। यहां पर हमें 2 चित्र दिए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। दोनों को ध्यान से देखना है और यह देखना है कि कौन कौन सी गलतियां चित्र 2 में हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले हम चित्रों को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने पर हमें पहली गलती मिली कि यह गुब्बारा यहां पर नहीं है। दूसरी गलती, ये वाला भी यहां पर नहीं है। तीसरी गलती देखिए, ये वाला गुब्बारा यहां नहीं है। फिर ये वाले भी, ये वाला और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं और यहाँ पर ये नहीं बनाई। तो आप इनको अलग अलग गिन लीजिए, ये बहुत सारी गलतियाँ मिल गई हैं। ये वाला गुब्बारा भी नहीं है, तो ये सारे गुब्बारे इस चित्र में दिखाए हैं और इस चित्र में नहीं हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन सी गलतियाँ हमें मिली हैं। देखिए, पहली गलती, ये गुब्बारा नहीं है। दूसरी गलती, ये भी नहीं है। तीसरी गलती, ये वाला नहीं है यहाँ पर गुब्बारा। फिर ये वाला गुब्बारा नहीं है, ये गोल गोल यहाँ पर आकृति नहीं है। फिर ये भी आकृति नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है और ये टॉय कार भी यहाँ पर नहीं है। तो आप सभी इन सभी गलतियों को अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकती हैं। चॉकलेट के हिस्से। भाग 1। सतीश और अनिल भाई हैं। उनके चाचा जी उनके लिए कुछ चॉकलेट लाए हैं। प्रत्येक चॉकलेट अलग अलग आकार की है। चाचा जी ने कहा दोनों बच्चे चॉकलेट को बराबर बराबर बांट कर खाना। सतीश ने चॉकलेट को नीचे दिखाए गए तरीकों से बांटा है। अनिल को सतीश का चॉकलेट बांटना सही नहीं लगा। आप भी देखकर पता लगाइए कि सतीश ने कौन सी चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है और कौन सी को नहीं। तो देखिए, यहां पर चॉकलेट अलग अलग आकार की चॉकलेट है। उनको हमें यह देखना है कि क्या वो सतीश ने बराबर हिस्सों में बांटी है या नहीं। अब देखिए, ये चॉकलेट है, क्या इसके दोनों हिस्से बराबर हैं, ये और ये? नहीं, हिस्से बराबर नहीं है। ये वाला भाग बड़ा है और ये छोटा है, तो हिस्से बराबर नहीं है। अब ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप की है हमारी, यहां से इसने बांट दिया। क्या दोनों हिस्से बराबर है? हाँ, बिल्कुल इसके हिस्से बराबर है। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप की है। क्या दोनों हिस्से बराबर हैं इसके, ये वाला और ये वाला? नहीं, ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये छोटा है, तो हिस्से बराबर नहीं है। अब ये देखिए, ये हार्ट शेप की है हमारी, क्या इसके दोनों हिस्से बराबर हैं? ये देखिए, नहीं, ये वाला हिस्सा अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है, तो हार्ट शेप के कभी भी इस तरह से 2 हिस्से नहीं होते, तो हिस्से बराबर नहीं है। तो किस किस के हिस्से बराबर हैं? सिर्फ एक इसके हिस्से बराबर है, बाकी के हिस्से बराबर नहीं है। क्या आप चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में बांट कर दिखा सकते हैं? तो देखिए, यहां पर हमें विभिन्न आकार की चॉकलेट दी गई है और क्या करना है, हमें ये इन चॉकलेटों को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो अलग अलग तरीकों से हम इनको सभी चॉकलेट को 2-2, 3-3 तरीके से देखेंगे कि किस तरह से हम इनको बराबर हिस्सों में 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। और फिर हमें यह भी बताना है, क्या आप बता सकते हैं कि एक चॉकलेट बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा। तो पहले हम इन चॉकलेट को बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चॉकलेट को आप किस तरह से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। बिल्कुल बीच में, अगर मैं इससे थोड़ा सा इधर उधर लाइन लग जाती है, तो आप बिल्कुल स्केल से नाप करके इसके बीच वाले हिस्से में इस तरह से लाइन लगाएंगे। ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, जैसे इस आकार में है ये चॉकलेट, तो आप ऐसे बीच में क्या करेंगे, इसको लाइन लगा देंगे, तो ऊपर और नीचे वाले दोनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको ये बिल्कुल नाप कर लगानी है लाइन, ताकि दोनों हिस्से बराबर हों। कैसे कर सकते हैं? एक, आप यहाँ लाइन लगाकर इसको 2 बराबर हिस्सों में कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इस तरह से भी इसको बांट सकते हैं।
अब देखिए गोलाकार आकृति की है, इसको कैसे करेंगे? पहला हम इसको कर सकते हैं कि यहां बीच में लाइन लगा लें। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसमें दोनों हिस्से बराबर हैं। दूसरे तरीके से हो सकता है कि ये गोलाकार आकृति है और इसमें इस तरह से इसको बांट दे, तो ये भी दोनों हिस्से बराबर होंगे। अब ये देखिए, ये हमारी डायमंड शेप में है, इसको कैसे करेंगे? इस तरह से हम बीच में लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करनी है बिल्कुल ये लाइन बीच में आए, तो दोनों हिस्से बराबर होंगे। दूसरे तरीके से आप कैसे इसको बराबर भाग में बांट सकते हैं कि इस तरह से ये दोनों हिस्से भी बराबर होंगे। तो आप किसी भी तरह से इसको बांट सकते हैं। यहां से लाइन लगाकर भी बराबर हिस्से होंगे और यहां से भी लाइन लगाकर बराबर हिस्से होंगे। आगे है हमारी ये ट्रायंगुलर शेप में, इसको तो हम 3 तरीके से बहुत आसानी से बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तरीका है यहां से और यहां तक लाइन। दूसरा तरीका है ये इस तरह से है, तो यहां से यहां तक लाइन। और तीसरा तरीका है कि यहां से और यहां तक लाइन। तो इन 3 तरीकों से हम इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। आप इनमें से कोई भी तरीके से इनको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब प्रश्न है कि एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए, हमें क्या करना था, किसी भी चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 2 बराबर हिस्सों में बांट कर क्या करना है, ये देखना है कि एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो क्या है, कुल मिलाकर कितने भाग हैं? 2। तो नीचे हम वो संख्या लिखते हैं जितने कुल भाग हैं, और एक बच्चे को इसमें से कितना भाग मिलेगा? एक ही भाग मिलेगा। तो एक बच्चे को मिली है 1/2 यानी आधी चॉकलेट। 1/2 को हम बोलते हैं आधी, हाफ यानी 1/2, यानी ये आधी हो गई ना चॉकलेट। देखिए, पूरी की आधी है, इसको हम हाफ भी बोलते हैं, आधी भी बोलते हैं, और 1/2 यानी 1/2 भी बोल सकते हैं। सतीश और अनिल के 2 मित्र भी उसी समय घर आ गए। चाचा जी ने कुछ और चॉकलेट निकालकर अनिल को दी और कहा कि अब इन्हें क्या करना है, 4 बराबर हिस्सों में बांटकर खाना। अनिल ने चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए। सभी ने चॉकलेट का 1/4 भाग खा लिया। 1/4 क्या होता है? 4 हिस्से किए और उसमें से एक को मिला है 1 हिस्सा। 4 में से एक बच्चे को 1 हिस्सा मिला है, तो उसको हम 1/4 यानी 1/4 कहते हैं, 1/4 कहते हैं। आप भी बाकी चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बांटने में अनिल की मदद कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? अपनी पसंद की एक चॉकलेट बनाइए और उसे 3 बराबर हिस्से में बांटने की कोशिश कीजिए। तो क्या करना है, देखिए यहां पर ये वाली में तो हमें बराबर 4 भाग किए हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोण शेप में, और इसके इस तरह से 4 बराबर हिस्से कर दिए। तो एक हिस्सा एक बच्चे को मिल गया और 4 हिस्से हैं तो 4 बच्चों को एक एक हिस्सा मिल गया। बाकी के जो 3 चॉकलेट हैं इनके हमें 4 बराबर भाग करने हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए यहां पर इसके हम बराबर भाग कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये क्या होगा, ये बराबर 4 भाग होंगे। आपको कोशिश करनी है कि ये चारों भाग बराबर हो। जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन थोड़ी इधर हो गई है, तो आपको बिल्कुल बराबर भाग करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से हम 3 लाइन ये लगाएंगे तो ये 4 बराबर हिस्से इसके हो जाएंगे। अब देखिए, ये गोलाकार आकृति है, इसके कैसे करेंगे, इस तरह से एक लाइन यहाँ बीच में और एक लाइन यहाँ, तो इसके चारों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर इसमें किस तरह से करेंगे, एक यहाँ पर लाइन लगा दीजिए, इसको कोशिश करना कि बीच में लगे लाइन, और एक यहाँ पर, तो चारों हिस्से हमारे बराबर होंगे। आप ये अच्छे से स्केल से फुटे से नाप कर लाइन लगाना ताकि वो बिल्कुल बीच में लगे। अब प्रश्न ये है कि एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी। 4 बच्चे हैं, ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 4, क्योंकि एक चॉकलेट के कितने हिस्से किए गए हैं, 4। एक बच्चे को कितना भाग मिलेगा, ये 1 भाग मिलेगा। कितने भाग मिलेंगे, 1। तो 1/4 यानी 1/4 एक बच्चे को मिलेगा। ठीक है, ये भाग एक बच्चे को मिलेगा। अब आपको अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट बनानी है और उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 3 बराबर हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं, तो आप जैसे कोई भी आकार की आकृति ले सकते हैं। कि मैंने अगर मान लिया यही ले ली है गोलाकार आकृति की, तो आपको क्या करना है, इसको कोशिश करनी है 3 बराबर हिस्सों में इस तरह से बांटने के लिए। अगर ये ले ली है तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। 1 2 3, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आपको कोशिश करनी है कि तीनों हिस्से बराबर हो। तो आप अपनी पसंद की कोई भी आकार की चॉकलेट
बनानी है आपको और उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटनी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि आपने कोई चॉकलेट ले ली है किसी शेप की और आप उसको 3 बराबर हिस्सों में नहीं बांट पा रहे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि मैम इस आकार को किस तरह से 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को कोरोना के समय अपने मित्रों से कोई भी वस्तु ना बांटने के लिए कहिए। तो अब आप जैसे विद्यालय जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ना तो अपनी पानी की बॉटल शेयर करनी है कि पानी अपनी बॉटल से उसको पानी पिलाना है, उसकी बॉटल से खुद पानी पीना, ना अपना टिफिन बॉक्स में जो खाना है वो शेयर करना है, ना फ्रूट, कोई भी चीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि कोरोना के हमें क्या है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।